पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। तो क्षमा तो वही दे सकता है जिसके पास शक्ति है, और जिसके पास कोई ताकत ही नहीं है बेचारे को, अब वो किसी को क्षमा देता है तो उसकी मजबूरी है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, जिसके पास विष है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भगवान है 3 दिन तक प्रार्थना करते रहे समुद्र को, लेकिन सागर को लगा कि शायद ये कमजोर पड़ रहे हैं, शायद ये अपने सामने, शत्रु के सामने, रावण के सामने, या रावण या इस अथाह समुद्र को देखकर इनका मनोबल कमजोर हो रहा है, इसीलिए प्रार्थना कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, विनय न मानत विनय पूर्वक यह समुद्र नहीं मानता, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीती, बोले सकोप राम तब भय बिनु होई न प्रीति। विनय न मानत जलधि जड़, विनय से ये जड़ नहीं मानता है। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीती, बोले सकोप राम तब भय बिनु होए न प्रीति। कि भय के बिना प्रेम नहीं होता ऐसे लोगों को। जब तक भयभीत ना करो, जब तक समझाओ नहीं, तब तक पांडवों ने भी ऐसे ही जीवन व्यतीत किया। प्रारंभ में विनय पूर्वक अपने, चलो भाई ठीक है, जैसा है वैसे ही हम सही हैं, वैसे ही खुश हैं, युद्ध नहीं किया। अनेकों अत्याचार सहे, अनेकों अन्याय उनके साथ हुआ। 12 वर्षों का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, और फिर दूसरी अनेक यातनाएं, अनेकों कष्टों से उन्हें गुजरना पड़ा। तब तक लगता रहा कि शायद पांडव कमजोर हैं दुर्योधन के सामने, क्योंकि जिसका बल दिखाई देता है लोग, दुनिया उसी को बलवान मानने लग जाती है। लेकिन हो सकता है कि जिसका बल ना दिखाई दे रहा हो वो भी बलवान हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक, तो इसलिए जब ऐसा होता है तो शक्ति की परिभाषा क्या होती है, वास्तव में शक्ति की मर्यादा क्या है और शक्ति की परिभाषा क्या है, यह बहुत अच्छे से हमें समझना चाहिए। और शक्तिशाली पुरुष का जो आचरण है वो कैसा होता है, इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि वो कभी दंभी नहीं होते, वो दूसरों पर अत्याचार नहीं छोड़ते, वो हमेशा निर्बल की सहायता करते हैं, निर्बल की वो सहायता करते हैं। और जो दुष्ट लोग हैं, जो अपने छोटे से अहंकार में आकर ही अपने आप को शक्तिशाली समझ लेते हैं, वो कभी भी अपनी शक्ति का सदुपयोग नहीं कर पाते, वो सर्वदा उनके द्वारा दुरुपयोग होता है। तो शक्ति क्या चीज है और शक्ति की परिभाषा क्या चीज है? शक्ति शोभा किसको देती है? सिद्धि किसके पास शोभा देती है? जिसके पास संयम है, जिसके पास विनय है, जिसके पास क्षमा है। क्षमा एक गुण है जो शक्तिशालियों का गुण है। क्षमा सबका गुण नहीं हो सकता है, सबका गुण नहीं हो सकता है। तो यहां पर श्री रामचंद्र जी विनय पूर्वक प्रार्थना कर रहे हैं। किससे प्रार्थना कर रहे हैं? समुद्र देव से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मान जाइए और हमें जो है अपना मार्ग दे दीजिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी, क्षमा करें, रामधारी से दिनकर इस विषय में लिखते हैं कि 3 दिवस तक पंथ मांगते, रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी धधक पौरुष की आग राम की शर से। सिंधु देह धर त्राही त्राही, कहता आ गिरा शरण में, चरण पूजता दासता ग्रहण की, बंधा मूढ़ बंधन में। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी के जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। तो जिसके पीछे शक्ति होगी उसी की क्षमा महत्वपूर्ण है। क्षमा दया तप त्याग मनोबल, सबका लिया सहारा, पर नर व्यग्र सुयोधन तुमसे कहो कहां कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनीत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। रामधारी सिंह दिनकर की जो कविताएं होती थी
थोड़ा सा दिनकर चरित्र की हम चर्चा आज करते हैं। राष्ट्रकवि दिनकर, रामधारी से दिनकर, परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मि रथी लिखने वाले, अनेक काव्यों की रचना करने वाले दिनकर, उनकी जो प्रेरणाएं होती थी काव्य के माध्यम से, वो राष्ट्र के लिए होती थी। उस समय के राजनीतिक माहौल पर उन्होंने ये लिखा कि यह जो वास्तव में जो पाकिस्तान जो करता है, या फिर चीन के साथ जब युद्ध हुआ था, या फिर देश में भ्रष्टाचार था, उस समय भी दिनकर ने अपनी कविताएं दी, परशुराम की प्रतीक्षा, और फिर रश्मि रथी, कर्ण के ऊपर, महाभारत के ऊपर, रामायण को माध्यम बनाकर वर्तमान परिवेश में उन वाक्यों को ले आकर उन्होंने काव्य रचना की है। जो समसामयिक समय है उसके आधार पर उन्होंने चर्चाएं की है। तो यहां पर भी कि भारत को अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहिए, नहीं तो छोटे मोटे लोग जो है वो सोचते हैं कि भाई आप तो अहिंसा दिखा रहे हैं। अहिंसक भावना रखनी चाहिए, निश्चय ही अहिंसक भावना हमेशा रखनी चाहिए, परंतु क्योंकि अहिंसक भावना का ही महत्व है। लेकिन कई बार अहिंसा को बनाए रखने के लिए ही हिंसा का प्रदर्शन जरूरी होता है, अहिंसा को बनाए रखने के लिए ही। और स्वयं बुद्ध ने अजात शत्रु को यह बात कही थी। इसलिए अजात शत्रु के जो सैनिक, जो भिक्षु बन गए थे, जो सन्यासी बन गए थे, बुद्ध ने उनको अपने संघ से बाहर निकाल दिया था कि जाओ, तुम्हारा ये कर्तव्य नहीं है, तुम सैनिक थे और तुम्हारा कर्तव्य है कि राज्य में जो डाकू, चोरी और बहुत सारी चीजें जो बढ़ रही हैं उन पर प्रतिबंध लगाना, उसके लिए कर्म करो। तो एक ठीक है, व्यक्ति को अहिंसा का ही पालन करना चाहिए, परंतु अहिंसा के दम भी कई बार आदमी अपने दिखावे में अहिंसा बहुत रखता है, लेकिन उस अहिंसा के माध्यम से हिंसा शुरू हो जाता है, हिंसा शुरू हो जाता है। इसीलिए आजादी से पहले अहिंसा का नाम तो बहुत हुआ, लेकिन उस अहिंसा के नाम पर खूब दंगे हुए, खूब रक्तपात हुआ। तो इसीलिए एक विवेकपूर्ण हिंसा जरूरी है, जो कि शस्त्र प्रयोग, जिसको हनुमान जी जानते थे कि विवेक से शस्त्र का प्रयोग कैसे करना है, लठसंग से सत्संग किसी को कैसे सुनाना है, वो भली भांति जानते थे कि कितना लठसंग करना है कि सामने वाले को सत्संग सुनाई दे। तो उनकी मुष्टिका भी जब लंकनी पे पड़ती है तो लंकनी को सत्संग सुनाई देता है, और लंकनी कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। लंकनी को सत्संग सुनाई दिया। हनुमान जी ने तो मुष्टिका प्रहार किया था, जमकर एक मुक्का मारा था, ठीक है। तो शस्त्र प्रयोग, यहां पर यही बात दिनकर की कविता में भी देखने को मिलती है, और श्री रामचंद्र जी के इस प्रसंग को उन्होंने अपने काव्य रचना में ले लिया है कि क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहां कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनीत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। प्रेम से प्यार से समझाते रहे, लेकिन समुद्र कहाँ मान रहा है। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं, सागर से उठी अधिक अधीर धधक पौरुष की आग राम की शर से। और जब अग्निबाण का संधान भगवान ने किया तो समुद्र दौड़ता हुआ आ गया। सिंधु देह धर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दासता ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन में। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की। सच पूछो तो शर में ही, अगर शांति बनाए रखने के लिए भी शक्ति का प्रयोग नहीं होगा तो शांति भी नहीं बनेगी। विनयशीलता का महत्व और क्षमाशीलता का महत्व शक्तिशाली पुरुषों को ही शोभा देता है। जो स्वयं ही शक्तिहीन है वो किसी को क्षमा देने लायक है ही नहीं, तो क्या क्षमा दान देगा। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी के जिसमें शक्ति विजय की।
संधि वही, दो लोगों में युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रही है, संधि वही कराएगा जो ताकतवर है। सच संधि वचन संपूज्य उसी के जिसमें शक्ति विजय की, सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। और श्री रामचंद्र जी ने धनुष बाण उठा लिया और लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण बाण सरासर आनु, सौशो बारदि बिसिक सानु, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण ले आओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सुखा डालूंगा। मूर्ख से विनय, कुटिल से प्रीति और स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति नहीं करनी चाहिए। मूर्खों से कभी विनय नहीं करना चाहिए, कुटिलों से कभी प्रीति नहीं करनी चाहिए, और स्वाभाविक कंजूस जो होते हैं उनसे कभी सुंदर नीति की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनको नीति समझ में नहीं आएगी बिना कंजूसी के। तो इस प्रकार से ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी, क्रोध ही सम काम ही हरि कथा, उसर बीज वय फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य को ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी को वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शम की बातें, शांति की बातें, कामी से वैराग्य और ईश्वर की बातें, इनका वैसा ही फल है जैसे ऊपर में बीज बोने से होता है। ऊसर में मतलब बांझ वस्तु में बीज बोने से होता है। अस कहे रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, संधान एवं प्रभु बिसक कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण का संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठ गई। अभी तो मात्र खींचा ही था, समुद्र में कंपन पैदा हो गया और समुद्र जो है व्याकुल हो गया। मकर उरग झस गण अकुलाने, जरत जंतु जलनिधि जब जाने, कनक थार भरी मणिगण गाना, विप्र रूप आयु तजिमाना। मगर मक्ष जो है, सांप और बड़ी बड़ी मछलियां व्याकुल होने लगी। जब समुद्र ने जीव को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों को भरकर अभिमान छोड़कर वो विप्र रूप धारण करके वहां आ गया। काटई पद काटई पई कदरी फरई, कोटि जतन को सींच, विनय न मान खगेश सुनु, डाट ही पई नव नीच। हे गरुड़ जी, वो काकभूषणी कहते हैं, चाहे कोई करोड़ों उपाय करे सींचे, पर केला तो काटने पर ही फल देता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है। इसी तरह यही हालत समुद्र देव की भी है। सभय सिंधु गही पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे, गगन समीर अनल जल धरनी, इनकई नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे नाथ, मेरे सब अवगुण क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश वायु और अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की जो करनी है वो जड़ रूप में ही होती है, तो मुझे आप क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा दान दीजिए। तो क्षमा दान बार बार मांग रहे हैं कि मुझे क्षमा कीजिए और क्षमा दान दीजिए। तो यहाँ पर समुद्र देव चरण पकड़ लेते हैं और मेरे अवगुणों को क्षमा कर दीजिए। आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। ये जड़ है, ये देवता कहलाते हैं क्योंकि ये देते हैं। सृष्टि को इनके द्वारा मिलता है, जीव जगत को इनके द्वारा प्राप्त होता है बहुत कुछ, इसलिए ये देवता कहलाते हैं। लेकिन ये जड़ हैं। इन्हें जड़ तत्व के रूप में कहा कि हम सब तो जड़ हैं, ऐसे हम कहाँ समझेंगे। तो आपने कृपया हमें क्षमा कीजिए हमारे स्वभाव को जानते हुए। प्रभु बल किन्ही मोह सिक दिन्ही, मर जादा पुनि तुम्हारी किन्नी, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अब यहां पर प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतर ही कटकु न मोर बड़ाई, प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करऊं सो बेगी जो तुम ही सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इससे मेरी बड़ी बड़ाई होगी, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, ऐसा वेद कहते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूंगा, आपको जो अच्छा लगता है मैं वही करूंगा। और उस समय समुद्र देव जो है मान जाते हैं कि मैं अपने जल को कम कर लूंगा, मैं थोड़ा सा सूख जाऊंगा, इससे जीवों की रक्षा भी हो जाएगी और फिर मेरी भी रक्षा हो जाएगी। और समुद्र देव अपना साम्राज्य खोता हुआ देख मान जाते हैं। लेकिन जाते जाते समुद्र देव एक बात कहते हैं
जो बहुत चर्चा में होती है। और बार बार ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, प्रभु भल किन्नी मोहे सिख दिन्नी मर जादा पुनि तुमरी किन्नी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। जो ढोल है, जो गंवार हैं, अब ढोल तो वैसे एक ढोल जाति भी होती है, एक ढोल आदिवासी बंजारन जाति भी होती है, जैसे ढोल बोलते हैं। ढोल बजाने वाला ढोल भी होता है एक, जिसको बजाते हैं, कई उत्सव मनाते हैं, उसमें ढोल बजता है। ढोल गंवार, गंवार जो शिक्षित व्यक्ति नहीं है, शिक्षित नहीं है, संस्कारी नहीं है, अशिक्षित, उस ढोल गंवार शूद्र। शूद्र मतलब जो सेवक कैटेगरी में है, दास, वो किसी ना किसी की नौकरी चाकरी करता है। विद्यावान वो भी बहुत नहीं है। ढोल गंवार शूद्र पशु मतलब जानवर, घोड़ा बैल, इनको ताड़ना पड़ता है। और नारी, नारी के ऊपर भी सही से अगर वो ना किया जाए तो वो भी गड़बड़ हो सकती है। तो इस प्रकार से ये विचारधारा किसने रखी? समुद्र देवता यहां पर रख रहे हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इनको तो दंडित करना पड़ता है। जैसे आपने मुझे ताड़ा है, भगवान राम ने धनुष बाण उठाया और भय दिखाया। ताड़ना का मतलब क्या है? ताड़ना का मतलब शिक्षा देना। कैसे शिक्षा देना? दंडित करके शिक्षा देना, या फिर डरा धमका कर शिक्षा देना कि भाई मेरी बात मानो, ऐसे करो। जैसे बच्चों को हम ताड़ते हैं, कैसे ताड़ते हैं बच्चों को? ताड़ने का बहुत सारा अर्थ होता है। ताड़ने का अर्थ क्या है? यद्यपि इस प्रसंग पर हम आएंगे, ताड़ना का अर्थ बहुत सारा, बहुत तरह के लोग निकाल देते हैं। ठीक है, इस प्रसंग को पढ़ेंगे तो इसलिए प्रसंग को पढ़ना सीखिए। कई महात्मा जी लोग राम कथा करते हैं, नए नए अर्थ लेकर आते हैं, तो ये नए नए अर्थों से बचना चाहिए। बहुत सारे अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है। कुछ महात्मा जी लोग कहते हैं ताड़ना नहीं, ताड़ना, मतलब कि इनको ये भी तर जाते हैं। ढोल भी तर जाएगा, गंवार भी तर जाएगा, शूद्र भी तर जाएगा, पशु भी तर जाएगा, नारी भी तर जाएगी। तो ताड़ना शब्द का अर्थ है यहां पर तारना। तारना मतलब मुक्त कर देना, मोक्ष दे देना। तो ये भी तर जाते हैं। कुछ ऐसा अर्थ निकाले महात्मा जी, लेकिन मैं असंतुष्ट था। वास्तव में इसका ये अर्थ है ही नहीं। यहां पर मुक्ति और मोक्ष का कोई लेना देना ही नहीं है। व्यर्थ में अर्थ का अनर्थ करने की जरूरत नहीं है। एक जगह किसी ने अर्थ निकाला कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, तुलसीदास जी ने लिखा है सकल ताड़ना के अधिकारी। तो एक ने अर्थ निकाला कि ताड़ना मतलब देखना। उत्तर यूपी में, बिहार में जो भाषा चलती है उसमें कई बार ताड़ना, भाई हमको ताड़ रहा है। ताड़ा मतलब घूर के देख रहा है, घूर रहा है। घूरने को भी ताड़ना बोलते हैं। अगर कोई किसी को घूर रहा है तो बोलेगा ताड़ रहा है हमको, तो ये भी ताड़ना होता है। लेकिन यहां पर जो ताड़ना शब्द है वो भयभीत करने के लिए है, डराने के लिए है, धमकाने के लिए है, जो समुद्र देव के साथ हुआ है। इसको भी ताड़ना बोलते हैं। या दंडित करना, दंडित करना भी ताड़ना होता, किसी को कष्ट पहुंचाना, किसी को ताड़ना। और इस चौपाई में इसका यही अर्थ है, कोई दूसरा अर्थ नहीं है। यहां ताड़ना का अर्थ मुक्ति नहीं है, यहां ताड़ना का अर्थ मोक्ष नहीं है, यहां ताड़ना का अर्थ घूर के देखना भी नहीं। अरे भाई प्रसंग पढ़ो, अर्थ का अनर्थ क्यों? ज्यादा विद्वान बनने के चक्कर में अर्थ का अनर्थ नहीं निकालिए। ठीक है, तो यहां ताड़ना का अर्थ है दंडित करना, ताड़ना का अर्थ है भयभीत करना। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि यह प्रसंग क्या है। तुलसीदास जी ने, अरे तुलसीदास जी ने कथा लिखी है, तुलसीदास को गाली क्यों दे रहे हो बेकार में? तुलसीदास जी ने प्रसंग लिखा है। क्या यह जो वाक्य है, क्या शिव जी बोल रहे हैं? क्या यह वाक्य शिव जी के मुख से निकल रहा है? जी नहीं। यह वाक्य क्या राम जी के मुख से निकल रहा है? जी नहीं। यह कौन बोल रहा है? यह समुद्र देव बोल रहे हैं, जिससे भगवान राम 3 दिन तक प्रार्थना करते रहे, तब भी उसके कान में जू नहीं रेंगी। वो श्री रामचंद्र जी के पास आया नहीं, वह राम जी के पास आया नहीं, जड़ बनकर बैठा रहा, अहंकार में बैठा रहा। अहंकार अपने तमोगुण के वशीभूत बैठा रहा, तामसी बनकर बैठा रहा। इसलिए तामसी बनकर बैठा रहा तो जो तमोगुणी लोग हैं
वो अपने आप को, होता क्या है ना, मान लो कि कोई किसी ने चोरी कर ली, मान लीजिए किसी ने चोरी कर ली और वो पकड़ा गया, पुलिस ने उसे पकड़ लिया या किसी ने उसे पकड़ लिया, तो या उस चोर की ही बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई भी व्यक्ति अपने किसी कार्य को करते हुए पकड़ा गया तो वो क्या उदाहरण देगा, अरे भाई ये सब तो ऐसे ही चलता है, वो भी चोरी करते हैं, ऐसे कितने बड़े बड़े लोग, नेता लोग चोरी करते हैं। वो दूसरों की चोरी की बातें बताएगा, दूसरों की चोरी की बातें बताएगा। तो अब यहां पर समुद्र देव पकड़े गए हैं। समुद्र देवता जो है, समुद्र जो नहीं आ रहा है, जलधि न मानत विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीते, 3 दिन बीत गया, 3 दिन से उससे अनुनय विनय किया जा रहा है। 3 दिन से श्री रामचंद्र जी उससे अनुनय विनय कर रहे हैं कि भाई मान जाओ, प्रार्थना कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, लेकिन वो मान नहीं रहा है। तब राम जी ने जब अग्नि बाण का संधान करना शुरू किया तो वो दौड़ते हुए आया, चरण में गिर गया। तो अब वो बेचारा क्या करे, अपनी सफाई तो देना है ना उसको, समुद्र देवता को अपनी सफाई तो देनी है ना, क्या बोलेगा राम जी से। तो उसने भाई अपने साथ सबको गिन लिया, उसने गिन लिया कि जो 5 तत्व होते हैं, अग्नि पृथ्वी वायु आकाश जल, सब तो जड़ ही हैं, तो मैं भी उन्हीं में से हूं, मुझको उन्हीं में से समझिए और मेरे ऊपर दया कीजिए। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सब तो ताड़ना के ही अधिकारी होते हैं, तो मुझको भी उन्हीं में से गिनिए और मुझ पर दया कीजिए। तो वास्तव में ये जो विचारधारा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यह तुलसी की विचारधारा नहीं है, यह श्री रामचंद्र जी की विचारधारा नहीं है। ये समुद्र जैसे मूर्ख, जड़, अहंकारियों की भाषा है ये, यह दुष्टों की भाषा है। यह एक दुष्ट प्रवृत्ति का जो कि रावण के प्रभाव में है। प्रसंग को पढ़िए, प्रसंग क्या कह रही है। बड़े बड़े विद्वान हैं, प्रसंग को छोड़ देते हैं और अर्थ का अनर्थ निकाल देते हैं। प्रसंग क्या कह रहा है, यह जो विचारधारा है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यह राम जी के विचार, राम जी ने तो अपनी विचारधारा अरण्य कांड में क्लियर कर दी ना। चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी हो, भक्ति बिना सब जो है बिना पानी के बादल के समान है। अरण्य कांड सबरी प्रसंग में ही वहां पर भगवान राम कह देते हैं, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, इस तरह से चौपाई आती है, आपने सुना, उस पर हम चर्चा पहले ही कर चुके। चाहे किसी की कैसी भी जाति हो, कैसी भी पाति हो, कैसा भी कुल हो, कैसी भी धर्म हो, कैसी भी बड़ाई हो, कुछ भी हो, भक्तिहीन नर सोही कैसे, बिनु जल बारिद देखिए जैसे, बिना जल के जो बादल है उसके समान भक्तिहीन नर है। तो इसीलिए भगवान के लिए तो सीधा कह दिया भगवान ने कि कहा रघुपति सुन भामि निभाता, मानहु एक भगति के नाता। तो श्री रामचंद्र जी तो अपनी विचारधारा पहले ही रख चुके हैं इस विषय में। और जब ये लिखा जा रहा है कि रघुवर राउर इहे बड़ाई, निदरी गनी आदर गरीब पर करत कृपा अधिकाई, ये विचारधारा इस विषय में रामचंद्र जी की विचारधारा पहले ही प्रस्तुत हो चुकी है, पहले ही आ चुकी है। तो अब इस बात को लपेटने का कोई जरूरत नहीं है कि तुलसीदास जी ने ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, अरे मानस पढ़ो, सही से पढ़ो, समझ में आ जाएगा क्यों लिखा। तुलसीदास जी ने क्यों लिख दिया ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, क्या जरूरत थी, इन्होंने तो ऐसे ऐसे गलत बातें लिख दी। अरे ये गलत बात नहीं है, ये एक डायलॉग है। अब मान लो कि फिल्म चल रहा है, वहां पे कोई विलियन है और विलन का जो कोई मित्र है, और विलन का जो मित्र है वो हीरो ने उसको पकड़ लिया, अब पकड़ लिया तो वो उससे माफी मांग रहा है, वो डायलॉग मार रहा है कुछ ना कुछ। तो जो विलन साइड का जो डायलॉग है वो हो सकता है गालियां भी हो उसमें, तो आप क्या लिखोगे कि डायरेक्टर गालियां दे रहा है। यहां तुलसीदास तो डायरेक्टर बने हुए हैं, डायलॉग राइटिंग स्क्रिप्ट राइटिंग सारी उनकी है। तो यहां पर तुलसीदास जी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, और ये कोई सिद्धांत नहीं है। ये डायलॉग किसका है, ये विचारधारा किसकी है कि आपने ही मर्यादा की है कि ढोल गंवार। अब होता है ना कि हम जब अब क्या कहते हो जो लोग, अब ध्यान से सुनो, जब आदमी कोई काम करता है, गलत भी काम करता है, अरे भगवान करवा रहा है तभी तो मैं कर रहा हूं। एक ऐसे व्यक्ति थे, सिगरेट बहुत पीते थे, मैंने समझाया कि इतना सिगरेट क्यों पीते हो,
क्यों इतना स्मोकिंग करते हो? तो उन्होंने कहा कि अरे नहीं, मैं कहाँ पी रहा हूँ, भगवान ही पिलवा रहा है, सब ऊपर वाला सब पिलवा रहा है। अब जब से हमारे देश में ऊपर वाले की विचारधारा मिक्स हो गई है ना, तब से बेड़ा गर्क हो रखा है। उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी, अरे कहाँ लिखा है कि उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता? भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि सब प्रकृति का कार्य है, प्रकृति करती है, तो उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो सिगरेट भी मैं पी रहा हूं तो वही दे रहा है, तभी तो पी रहा हूं, उसी की इच्छा है कि मैं सिगरेट पीऊं, ऐसे मुझे उत्तर दिया। मैंने महानुभाव को कहा कि देखो, जब तुम्हें लंग कैंसर हो जाएगा ना, तब यही बात बोलना कि उसी की इच्छा है तो लंग कैंसर हो गया। ठीक है, जीव कर्म बंधन में है, लेकिन कर्म बंधन में ही कर्म करने की स्वतंत्रता है। इसीलिए यह जो डायलॉग है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये राम जी की विचारधारा नहीं है। सकल ताड़ना, हमें ताड़ना को भयभीत करना और धमकी देना ही मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि समुद्र देवता के साथ भगवान राम ने यही किया है, उसकी ताड़ना की है, उसको धमकी दिया है, उसको भयभीत किया है। तो वो अपनी सफाई देने में समुद्र देवता आए हैं, गलती तो उनसे हो गई है। अब गल में जो समुद्र देव है बोल रहा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो ये सफाई देने का तरीका है, तो ये सफाई देने का उसका तरीका है। ठीक है, तो समुद्र देव ने इस प्रकार से अपनी सफाई दी है कि मुझसे क्या गलती हो गई, हम तो जड़ हैं और मैं ही जड़ नहीं हूं, और ऐसी गलतियां मुझी से नहीं होती है। ये जितने भी हैं, ये पंच तत्व हैं, वो भी जड़ हैं, और फिर ये ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब तो जड़ ही टाइप होते हैं और इनकी भी ताड़ना होती है। तो मुझे भी आप उसमें ही गिन लीजिए। और आपने तो कईयों को तारा है, आपने तो केवट पे कृपा की, शबरी पे कृपा की है, आपने तो सब पर कृपा किया है, तो आप मुझ पर भी कृपा ही करिए। ऐसी प्रार्थना लेकर समुद्र देवता आ गए हैं। गलती तो उनसे हो गई है, क्या करे बेचारा। तो प्रसंग के अनुसार यही अर्थ समझ में आता है, प्रसंग के अनुसार यही अर्थ समझ में आता है। और यह जो विचारधारा है, यह विचारधारा किसकी है? यह विचारधारा समुद्र की है, और यह विचारधारा रावण की है। यह विचारधारा रावण की है, ठीक है, क्योंकि समुद्र देव रावण के प्रभाव में है, देवता भी रावण के प्रभाव में है। तो रावण के प्रभाव में होने के कारण समुद्र ऐसे बहानेबाजी कर रहा है, ऐसी डायलॉग बोल रहा है। अरे जिसकी जो मानसिकता होगी वही तो उगलेगा ना, और उगलेगा क्या? उसने वही सीखा है, वही जानता है वो। इसीलिए ऊंच नीच की भावना से उसका मन भरा हुआ है। और समुद्र जैसे जो नीच भावना वाले हैं, या रावण जैसे जो नीच भावना वाले हैं, वो ऐसी विचारधारा। अब ऐसी बात मैं क्यों कह रहा हूं कि ये रावण की विचारधारा है? क्योंकि रावण भी ऐसे विचार रखता है। नारी के विषय में कई चौपाइयां रावण के मुख से निकली हैं, जैसे कि पीछे भी मंदोदरी को कहता है कि नारी तो स्वभाव से ही डरपोक होती है। जबकि चाणक्य नीति में चाणक्य लिखते हैं कि महिलाएं जो होती हैं वो पुरुषों से 7 गुना ज्यादा साहसी होती हैं, साहसी होती हैं। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य लिखते हैं कि महिलाएं, एक जो नारी है, वो पुरुषों से 7 गुना, 7 टाइम या 8 टाइम, शायद 8 गुना लिखा हुआ है, क्षमा करें 8 गुना लिखा हुआ है संभवतः, 8 गुना अधिक साहसी होती हैं, हिम्मत वाली होती हैं, ये बात लिखा गया। और ये रावण बोलता है मंदोदरी को कि स्त्रियां तो स्वभाव से डरपोक होती हैं। तो ये रावण की विचारधारा। अभी रावण और भी बोलेगा बहुत कुछ उटपटांग चीजें, लंका कांड में और भी कुछ वो नारी के लिए बोलेगा। तो ये रावण की नीति है ये। और उसी विचारधारा में देवता और समुद्र तो रावण के चारों तरफ, रावण के से हमेशा आतंकित रहते हैं। तो रावण के ही प्रभाव में है। इतने वर्ष बीत गए रावण के राज चलते चलते, रावण का प्रभाव चारों तरफ है। कईयों ने तो सोच लिया कि अब रावण ही भगवान है, अब शायद कोई अवतारी पुरुष नहीं आएंगे रावण को संभालने के लिए, बहुत लंबा समय। तो लोग एडजस्ट कर लेते हैं ना, क्या करें बेचारे। हमारे देश में ही अगर भ्रष्ट तंत्र आ जाए, भ्रष्ट मंत्री आ जाए, भ्रष्ट मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आ जाए, तो बहुत सारे जनता के लोग भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम ही वैसा बन जाता है, पूरा का पूरा सिस्टम ही वैसा बन जाता है, और वो भी उसी तरह से अपने कार्य करने शुरू कर देते हैं। लेकिन समय परिवर्तनशील है, काल का परिवर्तन निश्चित है, समय किसी का रहता नहीं है।
रावण हो, चाहे कोई भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री हो, चाहे जो भी हो, सबका समय नहीं टिकता। सब हमेशा टिक के नहीं रह सकते। समय बदलेगा और उनका कोई ना कोई विरोधी तत्व भी आ जाएगा। लेकिन बहुत लंबे समय से रावण के शासन के प्रभाव में जो देवता हैं वो भी भ्रष्ट हो चुके हैं। वो भी भ्रष्ट हो चुके, भ्रष्टाचार को उन्होंने अपना लिया। उनको लगने लगा है कि भाई यही शायद ऐसे ही होता है। जैसे कि हम अपने देश में आपको बता रहे हैं, आज भी ऐसा चल रहा है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, शायद थोड़ा कम हो गया है। यदि आप चाहते हैं, माता पिता हमारे देश में ज्यादातर लोग जो हैं, अगर पुत्र होता है तो पैसे जमा करते हैं, अगर पुत्री होती है तो भी पैसे जमा करते हैं, पुत्री हो गई तो वो दहेज के लिए पैसे जमा करते हैं, और यदि पुत्र हो गया तो सरकारी नौकरी में घूस देने के लिए पैसा जमा करते हैं। ये घर घर की कहानी है। ये ऐसा नहीं कि बिहार में है या उत्तर प्रदेश में है या कहीं और है, हर जगह है कि भाई पैसे जमा करो 5 लाख 10 लाख, ताकि बेटे की सरकारी नौकरी भी लगवानी होगी, बेटे की सरकारी नौकरी भी लगवानी होगी। लोगों ने क्या किया, सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया। जो भ्रष्ट तंत्र था, उन्होंने देखा कि हम कहां लड़ेंगे सामर्थ्यवान लोगों से, मंत्रियों से, भ्रष्ट और गुंडा नेताओं से हम कहां लड़ेंगे। तो उन्होंने कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को, गंदगी को स्वीकार कर लिया, और स्वीकार कर कर ही जीवन जीना शुरू कर दिया उन्होंने कि ठीक है भाई, बिना घूस दिए तो सरकारी नौकरी होना नहीं है, बिना पैसा लगाए तो सरकारी नौकरी मिलनी नहीं है। तो अब बेटे के लिए भी पैसा जमा करो, ताकि घूस घूस देकर इसकी सरकारी नौकरी बीएसएफ में या सीआरपीएफ में या फिर पुलिस में या कोई खास डिपार्टमेंट नहीं, रेलवे में, चाहे जो भी हो। इस तरह की धारणा हमारे देश के लोगों के अंदर है। ये सत्य है, मीडिया वाले कभी नहीं सुनाएंगे ये आपको, कोई न्यूज चैनल आपको कभी नहीं बताएगा ये बात कि आज भी सरकारी नौकरी के लिए लोगों को 5 लाख 10 लाख 20 लाख 25 लाख तक, नौकरी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस ओहदे का नौकरी है, किस लेवल की जॉब है, गवर्नमेंट जॉब। तो हवलदार में भर्ती के लिए, तो रेलवे में भर्ती के लिए लोग बहुत सारा ब्लैक मनी लगाते हैं, घूस का पैसा देते हैं। आज भी है, आज भी ये सिस्टम है, ठीक है। तो ये मित्रों, ये समस्या समझिए। तो इस तरह से रावण का भी राज्य इसी प्रकार का था। तो लोगों ने भ्रष्ट तंत्र को, देवताओं ने भी भ्रष्ट तंत्र को स्वीकार कर लिया था, और समुद्र ने भी भ्रष्ट तंत्र को स्वीकार कर लिया था। समुद्र ने भी भ्रष्ट तंत्र को स्वीकार कर लिया था। तो ये जो भ्रष्ट तंत्र है, इसको एक्सेप्ट करने के कारण समुद्र देवता की जो बुद्धि है वो खराब हो गई है, और वो अपनी बिगड़ी हुई बुद्धि से आकर रामचंद्र जी को कह रहे हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। क्या करें बेचारे, अपनी सफाई दे रहे हैं, अपनी सफाई में कह रहे हैं। तो ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये कोई रामचरितमानस की विचारधारा नहीं है, यह कोई श्री राम जी की विचारधारा नहीं है, और यह तुलसीदास की भी विचारधारा नहीं है। ऐसे इस बात को समझना चाहिए, ऐसे इस बात को समझना चाहिए। हमें इस बात को इस प्रकार से समझकर चलना चाहिए, तभी हम इसका सही अर्थ निकाल पाएंगे। वहां पर ताड़ना का अर्थ भयभीत करना है, डराना, धमकाना है, क्योंकि समुद्र देवता को श्री राम जी ने धमकाया है, डराया है, भयभीत किया है, ताड़ा है। तो उस ताड़ने का अर्थ यही है। लेकिन इस समुद्र देव की अपनी सफाई है, बेचारा अब पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया तो सफाई तो देगा। तो वो सफाई देते हुए बोलते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस तरह से इसका अर्थ निकलता है। प्रसंग पढ़िए पूरी तरह से, क्योंकि जैसे ही आप ताड़ना को मोक्ष बता देंगे तो सारा प्रसंग झूठा हो जाएगा। फिर सारा प्रसंग झूठा हो जाएगा अगर आपने ताड़ना का अर्थ मोक्ष निकाल लिया तो, ठीक है। तो इसलिए अर्थ का अनर्थ नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा अर्थ निकालने के बजाय उस प्रसंग को सही से पढ़ना चाहिए कि उसमें कहा क्या जा रहा है, सीन दृश्य क्या चल रहा है, सीन क्या चल रहा है। ये मैं जो भी यहाँ पे अर्थ निकालता हूँ, मुझे कई लोग मैसेज करते हैं कि फलाने कथावाचक ने ऐसे ऐसे अर्थ बताया है। शायद किसी ने मैसेज किया था कि पूंछ का ये अर्थ निकाला है, हनुमान जी के पूंछ का। सुना है,
मैं भी बहुत सारे कथावाचकों को सुन चुका हूं और सुनता हूं। तो कोई भी काल्पनिक अर्थ ना निकालकर हमें वैज्ञानिक अर्थ की ओर और प्रासंगिक अर्थ की ओर चलना चाहिए। वैज्ञानिक और प्रासंगिक अर्थ ही निकालना चाहिए कि वो प्रसंग क्या चल रहा है और उस प्रसंग में कौन सी बात चल रही है, तो सही अर्थ हम निकाल पाएंगे। नहीं तो उस अर्थ को बदल देने से हमने अगर ताड़ना को मोक्ष कर देंगे हम, तो जो प्रसंग चल रहा है उसमें अंतर आ जाएगा, फिर उसमें अंतर आ जाएगा, ये समस्या हो जाएगी। इसीलिए ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यह रामचरितमानस की विचारधारा नहीं है, ये तुलसीदास की भी विचारधारा नहीं है, यह रामचरितमानस की भी विचारधारा नहीं है, ये श्री रामचंद्र जी की भी विचारधारा नहीं है, यह समुद्र देव की विचारधारा है जो रावण के प्रभाव में है और जड़ है, मूर्ख है। 3 दिन तक विनय पूर्वक अनुनय विनय भगवान करते रहे, फिर भी नहीं सुना, और अंत में सब सिर झुकाकर फिर अपना भागते भागते आया, और जब चोरी पकड़ी गई तो अपनी सफाई दे रहा है, और सफाई देते हुए बोल रहा है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ये इस तरह से इस प्रसंग को समझना चाहिए। इसके लिए तुलसीदास जी को कभी दोष नहीं देना चाहिए और ना कहना चाहिए कि तुलसीदास ने ये लिख दिया वो लिख दिया। अरे रामायण पढ़ो ना, रामचरितमानस का तुलसीकृत रामचरितमानस को पढ़िए पहले, उसको तुलसीकृत रामायण भी कहते हैं, उसको पढ़िए और उसको पढ़कर किस बात से डायलॉग चल रहे हैं, प्रसंग चल रहे हैं, उसको समझिए और समझ के निर्णय लीजिए। ऐसे ही निर्णय मत ले लीजिए कि तुलसीदास ने ये लिख दिया, तुलसीदास जी ने वो लिख दिया। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम विराम की ओर अब चलेंगे और आपके कमेंट्स भी पढ़ेंगे। क्या आप कहते हैं, कैसी आप चर्चा करते हैं। काशीनाथ जी बहुत बहुत अभिनंदन है आपका, नवीन कुमार जी, संत कुमार भाटी जी, सतीश मास्टर जी, AK भट्ट, राम लखन राजपूत, राजू पाल हरि, अशोक श्रीवत्स, अवनी प्रधान, विमला शाह, सोमू, आपके जैसा कोई नहीं समझा सकता, बढ़िया और सरल, साथी में सत्यता पर आधारित, विनोद कुमार सूद, नेहल सदावर्ते, चितरंजन बरुआ, रविशंकर चौहान, कन्हई कुमार, भरत छबलानी, अनुसंधान जी, रमेश पेशवानी जी, कविता नायक, रामनिवास मीना जी, उषा श्रीवास्तव जी, योगेंद्र पंडित, भिखू कुचाड़िया जी, शिवम भट्ट जी, रामविलास जी, रतन सिंह जी, अशोक गोयल जी, कमलेश खैरनर जी, स्मिता सावंत, राम सिंह कश्यप, रूपलाल विश्वकर्मा, AK भट्ट, स्मिता सावंत, कालिंद्र सेठ, कविता नायक, भरत छबलानी, विसलाल बहादुर सिंह, गंभीर शाह, उत्कर्ष तिवारी, गोविंद प्रसाद नीमा, रचना RK, हीरालाल यादव, कुंभाराम, मनीष जादव, सरिता रंगीरे, जोंती दत्ता, श्वेता राय सिन्हा, देवरतन बलदावा, विष्णुचंद्र मौर्य, कुलदीप कुमार जी, विनोद कुमार शर्मा, ओम राज हेम्ब्रोम। ओम, क्या कोई 45-50 सही से शिव मंदिर चला रहा हो और नशा करता हो तो क्या उसको ज्ञानी समझना चाहिए? अगर नशा करता है और नशे में गलत कार्य करता है तो उसको ज्ञानी कैसे समझ सकते हैं? और नशा करने की जो शिव भक्त हैं वो तो अमृत के नशे में रहते हैं। शिव जी कहते हैं कि सोमधारा छरेद यातु ब्रह्मरंध्राद वराणे पित्वा आनंद मस्त्वाम यस एवं मध्य साधक। सोमधारा बरसती है, ब्रह्मरंध्र से अमृत की धारा बरसती है। पित्वा आनंद मस्त्वाम, मध्य साधक, मध्य साधक मतलब मध्य का पान करने वाला। मध्य साधक किसको बोलते हैं? जो अंतर में जो अमृत है उसको पीता है, बाहर का अमृत नहीं पीता। वो जो खेचरी साधक है, जो अमृत साधक है, वो खेचरी साधक है। जो खेचरी को सिद्ध करके अमृत का पान पीता है उसको मध्य साधक कहा गया, उसको सोमरस कहा गया है। ये शिव जी के नाम पर नशा करना गलत है। शिव महापुराण में कहां लिखा है कि शिव जी गांजा पीते थे, भांग पीते थे? जरा खोज के दिखाओ। पूरे शिव महापुराण में किस अध्याय में लिखा है कि शिव जी गांजा और भांग पीते थे? अगर नहीं दिख तो फिर क्यों पीते हो? फिर
शिव मंदिर में रहते हुए क्यों पान करते हो? कहीं ऐसा लिखा है? अरे साधना में नशा है, प्रणव साधना। जो लोग प्रणव साधना करते हैं, यहां पर ध्यान योग सीखते हैं और प्रणव साधना करते हैं, उनको नशा महसूस होता है। जब वो प्रणव साधना में लीन होते हैं तो नशे में हो चले जाते हैं, ऐसा लगता है कि नशे में है। साधना का एक नशा होता है, ध्यान का एक नशा होता है, सुरती की एक नशा होती है, सुरती का। जब सुरती चढ़ती है तो उसका एक नशा होता है। शिव जी उस नशे में रहते थे, लेकिन गांजा पीना, भांग पीना और शराब पीना, मद्यपान, मदिरा पीना, ये सब कहाँ पर लिखा है? शिव महापुराण में कौन सा श्लोक है जिसमें यह लिखा है कि शिव जी भांग पीते हैं, गांजा पीते हैं? हाँ ठीक है, विषैली चीजें। भगवान शिव ने विष धारण किया था, अमृत। जब अमृत और विष निकलने की बात थी समुद्र मंथन से, तो जब विष निकला तो शिव जी ने धारण किया था। सृष्टि की रक्षा के लिए विष धारण किया था, संसार की रक्षा के लिए विष धारण किया था शिव जी ने। तो विषैली चीजें, भांग, धतूरा, ये शिव जी को चढ़ाई जाती हैं, ये चढ़ती हैं, लेकिन ये कोई प्रसाद नहीं है कि जिसको इसको ग्रहण किया जाए और इसको पिया जाए। यहां गलत हो जाते हैं हम। इसलिए मैं कहता हूं पूरे शिव महापुराण में दिखाओ कहां ऐसा वर्णन है कि शिव जी भांग पीते हैं, गांजा पीते हैं या मदिरा पान करते हैं। प्रणव साधना में एक नशा है, प्रणव में एक नशा है, अमृत में एक नशा है। मद साधक उसे कहा गया है, जो अमृत खिचड़ी सिद्ध करने वाला साधक, अमृत का पान करने वाला साधक, वो मध्य साधक उसे कहा गया है। स्वयं शिव जी इसे कहते हैं, स्कंद पुराण में वर्णन आता है संभवतः, क्या कि सोमधारा छरिद, सोमधारा बरसती है। ब्रह्मरंध्र, इस स्थान को ब्रह्मरंध्र कहते हैं, यहां से सोमधारा बरसती है। योग करोगे तब बरसेगी, ध्यान योग से सोमधारा बरस, या तो ब्रह्मरंध्राद वरानन हे पार्वती, ऐसे बरसती है। पार्वती जी वो कह रहे हैं पित्वा आनंद मस्तवाम, जो पीता है वो आनंद में मस्त होता है। मध्य साधक, उसी को मध्य साधक, खेचरी सिद्ध करने वालों को मध्य साधक कहते हैं। वो मध्य का पान करते हैं। ये आध्यात्मिक गुण रहस्य का बात है, ये कथा कहानियों से नहीं मिलेगा। जो ध्यान योग करते हैं वही सही से इन रहस्यों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए कहते हैं ध्यान योग का कोर्स, अगर आध्यात्मिक रहस्यों को समझना चाहते हैं तो ध्यान योग का कोर्स करिए, समझ में आएगा। प्रमोद कुमार जी, हरिओम। आदि गुरु शंकराचार्य और आचार्य शंकर क्या अलग थे? नहीं, एक ही थे। मिथिलेश सिंह, आचार्य शंकर कई जगह, विवेक चूड़ामणि में भी आचार्य शंकर लिखा हुआ है, शंकराचार्य को ही लिखा हुआ है। प्राकृतिक चिकित्सा में थायराइड का इलाज होगा क्या? जी हाँ, प्राकृतिक चिकित्सा में इसके ऊपर हम वीडियो ले आएंगे, कल हम चर्चा ले आएंगे। किसी ने कुछ बहुत गंभीर प्रश्न किया है तो हम चर्चा ले आएंगे, उसमें क्या क्या होता है सब बताया जाएगा। मनोज CSC, अशोक माली, उषा रानी मुंजल, अफंता प्रोडक्शन, अपर्णा सिंह, प्रमोद कुमार, गुरुजी हरिओम। मैंने आपके बहुत सारे वीडियो डाउनलोड किए हैं, जैसे विवेक चूड़ामणि, पतंजलि योग, मांडुक्य कारिका, तैत्तरीय कठोपनिषद, और मैं ध्यान करता हूँ, क्या मुझे कोई गुरु करना चाहिए? ध्यान योग का कोर्स कर लीजिए आप अच्छे से, वो ज़्यादा जरूरी है। जय माता की जय। गुरु, कोई ऐसे औपचारिक गुरु तो करने के लिए मैं कभी सलाह ही नहीं देता, मैं कभी एडवाइस नहीं देता कि औपचारिक रूप में कोई गुरु धारण करिए। जो भी ज्ञान का स्रोत है वो गुरु ही है। नदी भी गुरु, समुद्र भी गुरु, और जहां से भी स्रोत मिल रहा है, बस ये अपनी भावना का विषय है। मैं कोई गुरु हूं? जी नहीं, मैं कोई इस भावना से आपको कुछ नहीं बताता कि मैं गुरु हूं, मैं 100 लोगों का गुरु बन गया हूं। जी नहीं, मैं सहयोग की भावना से ही यहां पर विचार देता हूं, खुद सेवा की भावना से देता हूं। आप मुझे गुरु मानोगे बेहतर है, आप मुझे भाई जी बोलिए, सर जी बोलिए, अच्छा है, ठीक है। तो इसीलिए कोई औपचारिक रूप से कि हाँ गुरु बनाना है, गुरु बनाना है, जैसे कि भाई मेरी सास ने बनाया है, मेरी जेठानी ने बनाया है, तो चलो हम भी गुरु बनाएंगे, पड़ोसी ने बनाया है तो मैं भी गुरु बनाऊंगी या बनाऊंगा। इस तरह की भावना जो गुरु के प्रति है, उस भावना को खत्म कीजिए, ज्ञान पे फोकस कीजिए, साधना पे फोकस कीजिए।
और ये जो औपचारिक रूप से गुरु बनाना है और फिर गुरु आज्ञा का ढोंग, और फिर गुरु जी थोप देंगे कि भाई दूसरा गुरु मत बदल लेना, पाप लगेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नरक में चले जाओगे। तो इस तरह की जो चीजें हैं, इस तरह का जो सेटअप है, हाँ ठीक है, गुरु आज्ञा, गुरु वचनों का महत्व होता है, मैं इसको वो नहीं कहता, लेकिन इस प्रकार से किसी को मानसिक रूप से गुलाम बनाने की कोशिश, कूप मंडूक, कुएं का मेंढक। अब होगा क्या कि अब कुएं का मेंढक एक बोलेगा जय गुरुदेव तो दूसरा भी बोलेगा जय गुरुदेव। अब आवाज गूंजती है ना कुएं के अंदर, उसको लगेगा कि हम बड़े ज्ञानी हैं, हम ही ज्ञानी हैं, और हमारी संस्था से जो नहीं जुड़े सब अज्ञानी हैं। हमारे गुरु से जिसने ज्ञान नहीं लिया वो सब अज्ञानी है, बस अब प्रचार में लग जाओ। तो क्या होगा? वही कौम खड़ी होगी जिसकी समस्या हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए फिर से वही बातें शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए इस तरह के गुरु बनाने की कोई मैं प्रेरणा नहीं देता हूं, और ना मैं खुद इस प्रकार का कोई गुरु हूं। ठीक है, कई लोग गुरु जी लिखते हैं, तो कई लोग, एक ऐसे ही एक भाई साहब थे, एक माता जी थी, उनको मैंने कहा कि मैं कोई गुरु नहीं, मुझे गुरु जी मत बोलिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप ही कहते हैं कि जो ज्ञान का स्रोत है गुरु है, तो हम आपको गुरु मानते हैं, ये हमारा विषय है, ठीक है आप मानो। लेकिन फिर वो वाली कहानी शुरू करोगे कि नहीं ये चमत्कार कर दे गुरु जी, या ये हो जाएगा, वो आपकी बात है, आपका ये विषय है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझिए, मैं कभी भी औपचारिक रूप से कोई गुरु धारण करना है, इसके लिए मैं कभी ना यहाँ बोलता हूँ और ना कभी समझाता हूँ। ठीक, कि गुरु नहीं धारण करेंगे तो अरे भाई, नरक और स्वर्ग गुरु का विषय ही नहीं है। नरक और स्वर्ग तो कर्म का विषय है, इसमें गुरु का क्या लेना देना। गुरु का काम है मोक्ष का मार्ग दिखाना, तो उसमें नरक स्वर्ग का क्या मतलब है कि गुरु छोड़ देंगे तो नरक में चले जाएंगे, गुरु कर लेंगे तो, और गुरु को किए हुए ही बहुत पाप कर देंगे, तो गुरु किए हुए ही और गुरु के नाम पे ही बहुत सारा पाप कर दिए, तो फिर क्या होगा? क्या उसका फल नहीं मिलेगा? फल तो उसका भी मिलेगा भाई साहब। ठीक है, तो ये चीज है, ये सारे हमको, इस बात को हमको समझना है। लेकिन इस तरह की भावनाएं संस्थाओं में और गुरुडम में पैदा किया जाता है कि तुम गुरु के लिए कुछ भी करोगे तो गुरु से क्षमा करते हैं, माफ़ करते हैं, तुम गुरु के लिए ही चलो और गुरु के संस्थान के लिए ही काम करो, बहुत तरह की बातें हैं। तो औपचारिक रूप से गुरु बनाने का कोई प्रेरणा मैं यहाँ पर नहीं देता हूँ। हाँ, ध्यान योग का कोर्स करना है, साधना अच्छे से सीखनी है, ध्यान करना है, कोर्स ज्वाइन कीजिए और कोर्स का लाभ उठाइए। क्या कोर्स करेंगे तो हम क्या गुरु बना लेंगे? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक सही मार्ग पकड़ेंगे ध्यान योग करने का। गुरु मानना बनाना यह सब आपका व्यक्तिगत विषय है, ना कि कोई निर्धारित विषय है। ठीक है, तो इसीलिए, और खुद हम महापुरुषों को, दत्तात्रेय जी के 24 गुरु, और भी कई हम इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें कई इस प्रकार के बातें आती हैं जो हमें इन्हीं बातों को समझाती हैं जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ अब आगे बढ़ेंगे। गणेश पवार जी, मनोज जी, रामविलास जी, अनुसंधान जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है, सबका बहुत बहुत स्वागत है दिव्य सृजन इस चैनल में। और अगर आपको लगता है कि यहाँ श्रेष्ठ चर्चा होती है तो ज़रूर चैनल के वीडियोस शेयर भी किया करें, चैनल के वीडियोस शेयर भी किया करें, अच्छा रहेगा। और सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। वो भी अगर आप चाहते हैं कि हाँ ऐसे विचारधारा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो आप जरूर लाइक, कमेंट, शेयर भी किया करिए। और इसी के साथ मैं विराम दूंगा। कल फिर 9 बजे लाइव चर्चा में सुंदरकांड। आज नवरात्रों के साथ साथ आज रामनवमी, आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता पार्वती का जन्म भी आज के दिन ही हुआ था। शिव महापुराण के अनुसार पार्वती जी का जो जन्म है चैत्र मास की 9वीं तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में हुआ था। शिव महापुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि चैत्र मास की 9वीं तिथि को, चैत्र मास की 9वीं तिथि को क्या हुआ था? पार्वती जी का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ था। तो आप, आज पार्वती जी का भी जन्मदिन है, भगवान राम का भी जन्म दिवस है, और यह नवरात्रि अपने आप में एक पूर्ण रात्रि मानी जाती है। रात्रि को हम मनाते हैं क्योंकि यह जो रात्रि है, यह किसकी रात्रि है? या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि।
सा निशा पश्यतो मुने या निशा सर्वभूतानां। तो सर्वभूतानाम मतलब कि सभी भूतों के लिए जो रात्रि है, योगी उसमें जागते हैं, संयमी उसमें जागते हैं और योग साधना करके वो योग साधना का लाभ उठाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये नवरात्रि साधना की रात्रि होती है। इन नवरात्रि में साधना करनी चाहिए, इसमें की हुई साधनाएं जल्दी सिद्ध होती हैं, ऐसी मान्यता है और करनी चाहिए। 9 दिन हो सके तो अल्पाहार लेना चाहिए या फलाहार लेना चाहिए और उपवास करना चाहिए। तो इस प्रकार से फलाहार करते हुए उपवास, फलाहार या अल्पाहार करते हुए जो साधना होती है उसी को उपवास कहते हैं। उपवास का अर्थ भोजन का त्याग नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। उपवास का अर्थ भोजन का त्याग नहीं है। उपवास का अर्थ है कम भोजन करते हुए या अल्पाहार या फलाहार करते हुए